नमस्कार। आज हम भारतीय 1 रुपए के सिक्के के लगभग 225 साल के शानदार सफर पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये भारत के इतिहास, इसकी अर्थव्यवस्था और इसकी पहचान के बदलते आईने की कहानी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारी चांदी के सिक्कों से लेकर आज के चमकदार स्टेनलेस स्टील के सिक्कों तक हर अहम पड़ाव की जानकारी देते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से यानी कालानुक्रम में समझते हैं। शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से। 1800 के दशक में रुपए के जो सिक्के थे वो चांदी के होते थे। स्रोतों में लिखा है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की टकसालों के सिक्के अलग अलग दिखते थे। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। तो फिर ये बदलाव कब आया? ये बदलाव आया 1835 में, जब विलियम चतुर्थ का चित्र सिक्के पर छापा गया। ये एक बहुत बड़ा पावर मूव था। पावर मूव। हाँ। अब सत्ता का कोई गुमनाम कॉर्पोरेट चेहरा नहीं था, बल्कि ब्रिटेन के राजा का चेहरा था, जो सीधे तौर पर हर लेन देन में नजर आता था। ये पहली बार था जब पूरे भारत में एक स्टैंडर्ड सिक्का जारी किया गया। और फिर महारानी विक्टोरिया का लंबा दौर आया। स्रोतों में 2 तरह के सिक्कों का जिक्र है, एक यंग हेड यानी युवा चेहरे वाला और दूसरा एम्प्रेस यानी साम्राज्ञी वाला। ये एम्प्रेस वाला सिक्का इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, 1857 के बाद भारत का शासन कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इसके करीब 20 साल बाद 1877 में विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी या एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। इसके बाद एडवर्ड सप्तम और जॉर्ज पंचम के सिक्के आए। जॉर्ज पंचम के सिक्कों में एक पिग रूपी का जिक्र है, जो सुनने में ही अजीब लगता है। क्या सच में सिक्के पर सूअर था? नहीं, सूअर तो नहीं था, लेकिन गलती कुछ ऐसी हुई कि लोगों को वही दिखा। हुआ ये कि 1911 में जॉर्ज पंचम के राज तिलक के सम्मान में सिक्के पर भारतीय हाथी का चित्र बनाया गया, जो शाही शक्ति का प्रतीक था। ठीक है। लेकिन जिस कलाकार ने उसे डिजाइन किया, उसने हाथी की सूंड को इतना छोटा, मोटा और अजीब बना दिया कि पहली नजर में वो सूअर की थूथन जैसा लगता था। तो ये एक डिजाइन की गलती थी। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया, अर्थव्यवस्था और एक विश्व युद्ध के दबाव से जुड़ा था। मैं जॉर्ज षष्टम के समय की बात कर रहा हूं, जब सिक्का चांदी से निकलकर निकल का हो गया। अचानक चांदी क्यों गायब हो गई? इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध की वजह से दुनिया भर में चांदी की कीमतें आसमान छू रही थीं। इसीलिए सरकार ने मजबूरी में 1946-47 में पहला गैर चांदी का यानी निकल धातु का रुपया बनाया। और फिर भारत आजाद हुआ। 1950 में जब भारतीय गणराज्य का पहला सिक्का आया तो राजा का चेहरा हट गया और उसकी जगह अशोक स्तंभ के सिंहों ने ले ली। यह सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव नहीं था, यह तो पूरी पहचान बदलने जैसा था। सिंबोलिज्म के लिहाज से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक। हाँ, राजा की जगह राष्ट्र का प्रतीक, मतलब प्रतीकों की भाषा में इससे बड़ा और साफ संदेश नहीं हो सकता था कि अब सत्ता किसी व्यक्ति या वंश की नहीं, बल्कि भारत के लोगों की है। फिर 1957 में एक और बड़ा व्यवहारिक बदलाव आया, दशमलव प्रणाली यानी डेसिमलाइजेशन। नया पैसा का दौर शुरू हुआ। यह बदलाव क्यों जरूरी था? दशमलव प्रणाली, जिसमें 1 रुपए में 100 नए पैसे होते हैं, बहुत सरल और वैज्ञानिक थी। सही बात है। ये वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक मौद्रिक प्रणाली की ओर एक बड़ा कदम था। समय के साथ सिक्के का आकार भी बदला। मुझे याद है 70 और 80 के दशक में 1 रुपए के बड़े और भारी कॉपरो निकल के सिक्के आते थे, जो बाद में छोटे और हल्के हो गए। इसके पीछे भी वही आर्थिक और तकनीकी कारण थे जो हमने पहले चांदी के सिक्के के समय देखे थे। और एक और बात, 1982 से 1991 के बीच गेहूं की बाली वाला डिजाइन बहुत लोकप्रिय हुआ था। चलिए अब आधुनिक भारत की बात करते हैं। 1992 में एक और धातु क्रांति हुई। अब सिक्का स्टेनलेस स्टील का हो गया। स्टील कपरो निकल की तुलना में सस्ता था, ज्यादा टिकाऊ था, यानी जल्दी घिसता नहीं था और भारत में आसानी से उपलब्ध था। अब आते हैं कुछ सबसे मजेदार डिजाइनों पर, जहां सिक्का सिर्फ मुद्रा नहीं बल्कि एक कैनवस बन गया। 2004 में अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डिवर्सिटी सीरीज आई। इस सीरीज के सिक्कों पर भारतीय राज्यों की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के प्रतीक छापे गए। और 2007 की हस्त मुद्रा सीरीज तो और भी अनूठी थी कि इन पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की हाथ की मुद्राएं हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब हम सिर्फ इमारतों और नेताओं से आगे बढ़कर अपनी कला को दुनिया के सामने रख रहे थे, अपनी मुद्रा पर प्रदर्शित कर रहा था। और फिर 2011 में आया नया रुपए का प्रतीक
आर, ये तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसने रुपये को एक नई पहचान दी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये भारतीय रुपए को एक वैश्विक ब्रांड पहचान देने जैसा था। डॉलर, पाउंड या येन की तरह। हाँ, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि 21वीं सदी के भारत की आर्थिक शक्ति और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती उपस्थिति का प्रतीक है। इन स्टैंडर्ड सिक्कों के अलावा भारत ने कई कमेमोरेटिव यानी स्मरणीय सिक्के भी जारी किए हैं। सोर्सेज में जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और स्वतंत्रता की गोल्डन जुबली तक एक लंबी लिस्ट। ये सिक्के क्यों जारी किए जाते हैं? कमेमोरेटिव सिक्के इतिहास को किताबों से निकालकर आम आदमी की जेब तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब किसी के हाथ में महाराणा प्रताप या सेंट थिरुवल्लुवर की तस्वीर वाला 1 रुपए का सिक्का आता है तो यह इतिहास को जीवंत कर देता है। चलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सेंटेनरी कॉइन का उदाहरण लेते हैं। वो सिक्का सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि ये उनके सामाजिक न्याय के विचारों को देश के हर कोने तक पहुंचाने का एक माध्यम था। 2011 से 2025 के बीच भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लैटिनम जुबली और इंडिया पोस्ट के 150 साल जैसे मौकों पर सिक्के जारी हुए हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि उन संस्थानों को भी सम्मान देना है जिन्होंने आधुनिक भारत को बनाया है। ये सिक्के राष्ट्र निर्माण की कहानी कहते हैं। तो ये थी 1 रुपये के सिक्के की 225 साल की यात्रा। तो इन सब का मतलब क्या है? चलिए इसे जरा समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे 1 रुपए का सिक्का चांदी से स्टील तक, सम्राट के चेहरे से अशोक स्तंभ तक और एक साधारण मुद्रा से एक सांस्कृतिक संदेशवाहक तक का लंबा और आकर्षक सफर तय कर चुका है। 1 रुपए के सिक्के ने साम्राज्य के प्रतिनिधित्व से लेकर अनेकता में एकता और आर्थिक विकास जैसे अमूर्त विचारों को दर्शाने तक का सफर तय किया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य का सिक्का क्या दर्शाएगा। जैसे जैसे हम डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, क्या भौतिक सिक्कों का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक रह जाएगा या अगले 25 वर्षों में ये भारत की कोई ऐसी नई कहानी सुनाएगा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है?